नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। दोस्तों, कल 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार फिर से बतौर बिहार के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। इस बार की ऐतिहासिक जीत है। कई महीनों की चुनावी रणनीतियों पर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, नए चेहरों की एंट्री हुई है, पुराने नेताओं के दावों और वर्चस्व की जो खींचतान रही है, उसके बाद आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। इस बार बिहार में एनडीए 202 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। मुबारक हो। जबकि 243 में से महागठबंधन सिर्फ 35 सीटें ही जीत पाई है। बीजेपी अब आरजेडी को पीछे छोड़ करके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब वो राज्य जहां क्षेत्रीय पार्टियों का गठजोड़ चलता था ना, अब वहां राष्ट्रीय पार्टी का वर्चस्व आ गया है। दोस्तों, बिहार में इस बार महिलाओं का वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 6 और 11 नवंबर को करीब 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। ये संख्या अपने आप में एक ऐतिहासिक है। 71% महिलाओं ने वोट डाला। पर दोस्तों, सवाल ये है कि इतनी भारी संख्या में महिलाओं ने वोट तो दिया है, पर विधानसभा में कितनी पहुंची, बताइए आप ही। खैर, मैं बताती हूँ। सिर्फ 29 यानी टोटल सीटों का लगभग 12% हिस्सा वहाँ पर गया। अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाओं को टिकट इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि ये महिलाएं हैं। महिला चुनाव कहाँ जीतती है, उनको चुनाव जिताना कितना मुश्किल है। और हाँ, पार्टियों का ये जो कहना होता है ना कि भैया हम उन्हें वोट क्यों दें, टिकट क्यों दिलाएं, उनके जीतने की आशंका कम रहती है। पर आखिर हम जीत कर सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं ना। लेकिन इस बार के नतीजों ने इस तर्क पर गलत साबित किया है, जो ये तर्क महिलाओं के लिए दिया जाता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने ही 13 महिलाओं को टिकट दिया और दोनों में से 10 महिलाओं ने अपनी जीत हासिल की। यानी ये साबित कर दिया औरतों ने कि अगर उनको मौका मिले तो वो जीत सकती हैं, सरकार बना सकती हैं। आप कह सकते हैं कि ये जीत नीतीश मोदी के नाम पर हुई होगी, मगर अगर यही बात है तो अच्छी बात है। पुरुष भी तो इसी लहर में जीते हैं, उन्होंने कौन सा अपना वर्चस्व दिखाया है। भले ही चुनाव आयोग देखो ना हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, मैं नहीं कहती कि बिना चुनाव आयोग के चुनाव नहीं होगा या हो सकता है, बिना चुनाव आयोग के चुनाव नहीं हो सकता है। लेकिन ये साफ है, ये इतिहास गवाह है कि चुनाव में शुरू से ही जाति, धर्म, समुदाय, इनकी जो रणनीतियाँ होती हैं, इनके बगैर चुनाव नहीं होते हैं। और इस बात को जानने के लिए, ज़मीनी हकीकत की पड़ताल करने के लिए खबर लहरिया के रिपोर्टरों ने जाकर बिहार में अलग अलग समुदायों के बीच में बैठ कर के इस पर बातचीत किया, ज़मीनी रिपोर्टिंग करी है। जहां पर महिलाओं की बात है कि किस जात की कितनी महिलाएं, ये जो 10 महिलाएं जीती हैं, जो 13 इनको सीटें मिली हैं, उनके बारे में चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि कितनी महिलाएं किस जाति से और किस धर्म से आई हैं, किनको कम मौके मिले हैं, किनको ज़्यादा मिले हैं। तो दोस्तों, जब हमने जांच किया, उनमें से हमने जो पाया है कि 11 महिलाएं ओबीसी समुदाय से हैं, 9 महिलाएं सवर्ण जाति से हैं और 3 महिलाएं अति पिछड़ी जाति से। कुल 6 महिलाएं अनुसूचित जाति से हैं। सारी दलित महिलाएं केवल आरक्षित सीटों से ही चुनी गई हैं और जीत हासिल की हैं। और फिर लोग कहते हैं कि आरक्षण कितना बेकार है, इसमें तो भाई पक्षपात होता है और आरक्षण के वजह से ये लोग इतना आगे बढ़े हैं। बताइए, अगर आरक्षण नहीं होता तो क्या ये 6 महिलाएं चुनाव जीत पाती?
आप ये बताइए, सिर्फ आरक्षण वाली सीटों में दलित महिलाओं ने चुनाव लड़ी और जीती, बाकी जो और भी सीटें हैं वहाँ तो उनको मौका ही नहीं मिला। अब बताइए, दलित महिला जनरल सीट से तो नहीं जीत सकी है, न खड़ी हो पाई है। अगर आरक्षण नहीं होता तो एक भी दलित महिला इस बार विधानसभा की चुनाव में नहीं होती। अब चलते हैं मुस्लिम महिलाओं की तरफ। उनसे भी बेकार स्थिति मुस्लिम महिलाओं की है। बिहार में 17% की आबादी मुस्लिम समुदाय की है, लेकिन एक भी महिला विधानसभा में नहीं पहुंची। उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कौन तय करेगा? क्या मुस्लिम महिलाओं का हक नहीं है कि वो चुनाव लड़ें, जीतें और विधानसभा तक पहुँचें? और हाँ, जब केंद्र और राज्य में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने की बात होती है तो सवाल ये भी है कि पॉलिसी पार्टियां अपने टिकट वितरण में क्यों नहीं अपनाती हैं। 33% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? उसमें भी बंदर बांट क्यों होता है? बिहार में नीतीश की जीत हर बार महिलाओं को वोट प्रतिशत को बढ़ावा देती है, या मैं कहूँ कि इनको सबसे ज़्यादा वोटें मिलती हैं। फिर भी इस राजनीति का समर्थन फायदा महिलाओं को टिकट और प्रतिनिधित्व के रूप में क्यों नहीं मिला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस जो खुद आबादी के अनुसार हिस्सेदारी की बात करती है ना, फिर भी अपनी 61 में से केवल 5 सीटों पर ही क्यों महिला उम्मीदवार को खड़ी करती है, जबकि बिहार में महिलाओं की आबादी 47% के करीब है ना, 50-50 के लगभग, लेकिन फिर भी बराबरी नहीं है। अब दोस्तों देखने वाली बात ये भी होगी कि महिलाएं जीतने के बाद पार्टी से आगे तो आ गई हैं, लेकिन उन्हें जो मेन भूमिकाएं हैं उनके लिए चुना जाएगा कि नहीं, क्योंकि राजनीति में महिलाओं को अक्सर केवल प्रतीकात्मक जगहें ही दी जाती हैं। मंच पर बैठा देना, महिला मोर्चा बनाना, फ्रंट में फ़ोटो चिपकाना, ये सारी रणनीति है, लेकिन असली ताकत टिकट, बजट, नेतृत्व अब भी पुरुषों के पास ही होता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ तो मैथिली ठाकुर सबसे युवा विधायक हैं, लेकिन यह पूछना ज़रूरी है कि क्या वो अपने राजनीतिक फैसले खुद लेंगी? उनकी विकास और नीति की समझ है कि नहीं है? कई बार नेता महिलाएं आगे दिखती तो हैं, लेकिन असली फैसले परिवार के लोग, पार्टी के नेतृत्व के हाथ में ही होते हैं। और हाँ, महिलाओं के साथ ज़्यादा आसानी से किया भी जा सकता है। तो कुल मिला के महिलाओं का वोट तो बढ़ रहा है, आपने पूरे शो में सुना, लेकिन राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। सवाल वही है, क्या महिलाएं सिर्फ वोटर बनकर रहेंगी या फैसले लेने की मेज पर भी उनकी बराबरी की कुर्सी होगी? और उस बराबरी की कुर्सी में किन किन समुदाय की महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी, आपके सामने फिर पेश होंगी, कुछ करारी बातों के साथ में, कुछ नए मुद्दों के साथ में। तब तक देखते रहिए खबर लहरिया को। और दोस्तों, जाते जाते फिर से वही बात कि आपके सपोर्ट की हमको सख्त ज़रूरत है। ये जो स्क्रीन में QR कोड दिख रहा है, आप अभी अपना फ़ोन निकालिए, इसको स्कैन करिए और 89 रुपये से लेकर के आपकी जितनी भी इच्छा चाहे आप खबर लहरिया को प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट होगा तो हम और अच्छे काम कर पाएंगे और आप तक अपनी आवाज़ों को पहुंचा पाएंगे। इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।